स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक कर्नाटका आईसीसी स्कूल्स एसोसिएशन का एक और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर अच्छा है, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन पेपर है। देखो, ऐसे तो थोड़ा इजी ही है, लेकिन पर्पस इजी और टफ का नहीं है, पर्पस है प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस के लिए है, तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा पेपर है, ठीक है। और ये लोग एसोसिएशन भी बना कर रखा हुआ है, सारा स्कूल्स आपस में क्वेश्चन पेपर शेयर करता है, तो ये भी अच्छा चीज़ है, इससे हम लोग को भी बेनिफिट थोड़ा हो रहा है। सो लेट अस स्टार्ट। व्हेन अ क्लास सर्व्स एज बेस क्लास फॉर मेनी डिराइव्ड क्लासेस, द सिचुएशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। जब बेस क्लास का काम करेगा बहुत सारा डिराइव्ड क्लासेस के लिए, तो वो इनहेरिटेंस हो गया। द एक्सप्रेशन विच यूजेज एंड ऑपरेटर इज नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होता है ना, एंड और नॉट, लॉजिकल। नंबर 3, प्रेसिडेंस ऑफ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इज डैश दैन यूनरी ऑपरेटर। तो लोअर होता है, यूनरी ऑपरेटर का हायर होता है, ठीक है। तो ये इस कंटेक्स्ट में तुम लोग को हम अपना बुक का एक पेज भी दिखाते हैं। देखो, लेट मी शो यू। इसमें थोड़ा सा टाइम किल होगा, लेकिन ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। इस पे हम बनाए हैं एक पूरा टॉपिक। एक पूरा चार्ट प्रिपेयर किए हैं। देखो, यही है प्रेसिडेंस, ऑपरेटर, टाइप और एसोसिएटिविटी। ये चार्ट देखो, ये चार्ट तुम लोग का ऑपरेटर्स इन जावा ये चैप्टर में है, ठीक है। क्लास 10 का बुक में भी अवेलेबल है और क्लास 9 का बुक में भी अवेलेबल है। इसमें देखो, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट का होता है, फिर नेक्स्ट यूनरी पोस्ट इंक्रीमेंट, फिर यूनरी प्री इंक्रीमेंट, फिर ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस डिवीज़न, फिर प्लस माइनस, फिर ये रिलेशनल ऑपरेटर का होता है नेक्स्ट प्रायोरिटी नंबर 6। उसके बाद ये रिलेशनल ऑपरेटर ये दोनों का इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का 7, लॉजिकल एंड का 8, लॉजिकल और का 9, टर्नरी ऑपरेटर मतलब कंडीशनल ऑपरेटर इसका 10, और शॉर्ट हैंड ये देखो असाइनमेंट, इसको शॉर्ट हैंड बोला जाता है, तो ये इसका होता है प्रायोरिटी नंबर 11, ठीक है, यही लास्ट है। तो देखो, ये सब तुम लोग का यूज़फुल है। तो देखो, इसमें ये यूनरी ऑपरेटर हुआ ना, ये भी यूनरी है, ये भी यूनरी है, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है ना, ठीक है। तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू, कौन सा ऑपरेटर से कंपैरिजन करने बोल रहा था हम लोग को, यूनरी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का प्रायोरिटी तो सबसे लास्ट है, अभी दिखा दिए, और यूनरी का नंबर 1 और नंबर 2 है। When the object of a wrapper class is assigned to primitive data type, primitive type variable, okay, object of a wrapper class is assigned to primitive type variable, the object is automatically converted to the primitive type is called unboxing, boxing, implicit conversion और inheritance। तो इसका क्या होगा, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का क्वेश्चन तो हर सैम्पल पेपर में लगभग रह ही रहा है। सो व्हाट विल बी द आंसर, क्या होगा आंसर, अच्छा ये रैप ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव टाइप अनबॉक्सिंग, ठीक है। हाउ मेनी बाइट्स आर अलाउड फॉर द एरे ए इफ इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 4। तो इंट का साइज़ कितना होता है, साइज ऑफ इंट इज़ 4, सो 4 × 4 16 बाइट्स। वाई 4 × 4, 4 बाइट्स फॉर ईच लोकेशन, और टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस आर 4, सो 4 × 4 16 बाइट्स। द रैपर क्लास ऑफ कैर टाइप, कैरेक्टर, ये दिस वन विथ कैपिटल सी होगा आंसर। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैथ डॉट सील मैथ डॉट मीन -4.3, -7.8। तो मीन में सब स्मॉलर कौन सा होगा, -7.8 ऑब्वियसली, तो ये मिनिमम हो गया। और सीलिंग क्या करता है, इट राउंड्स बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू, तो -7.8 को इंक्रीज करोगे तो क्या बनेगा, गलत नहीं लिखना, माइनस में है, नेगेटिव नंबर, -8 नहीं होगा, -8 स्मॉलर होगा, -7 ग्रेटर होगा,
ठीक है, तो ये आंसर होगा दिस वन ए -7.0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोकन? बाइट कोड ऑब्वियसली, बाकी तो सब कुछ टोकन ही होता है, बाइट कोड तो प्रोग्राम है। नेम द टाइप ऑफ एरर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 10/0 ऑब्वियसली रन टाइम एरर, डिवीजन बाई 0 इज अ रन टाइम एरर। ओके, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो अ रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर का नाम क्या है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, द साइज ऑफ एरे ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ईजी है। द आउटपुट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ए इक्वल टू सक्सेस, बी इक्वल टू हैप्पीनेस। ए डॉट सबस्ट्रिंग 4, तो इसको निकालो पहले। ए डॉट सबस्ट्रिंग 4 मतलब 4 से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाएगा, तो 0 1 2 3 4, तो ई डबल एस ए डॉट इक्वल्स बी डॉट सबस्ट्रिंग 6, तो 0 1 2 3 4 5 6, ये भी ई डबल एस ही होगा और दोनों स्मॉल लेटर्स में ही है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। बोथ आर सेम, देयर केस इज ऑल्सो सेम, सो आंसर इज सी, ट्रू। ओके, नेक्स्ट, डैश कंपाइल्स द जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। जावा कंपाइलर, ठीक है, बाइट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, और बाइट कोड को ऑब्जेक्ट कोड में क्या कन्वर्ट करता है? जावा इंटरप्रीटर, JVM। द जावा स्टेटमेंट टू एक्सेस द 5th कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग str इज, 5th कैरेक्टर का पोजीशन नंबर क्या होगा? 4, बिकॉज वी स्टार्ट फ्रॉम 0, सो एक्सेस द 5th कैरेक्टर। तो कैरेक्टर कौन सा फंक्शन से एक्सेस होता है? कैरेट। हाँ, तो str.caret4। A method prototype which has function name display which takes 2 characters as input and an integer number as a return type। ठीक है, फंक्शन इंटीजर रिटर्न टाइप होगा, तो इंट डिस्प्ले कैर ए कॉमा कैर बी, ये होगा, है ना। 2 कैरेक्टर्स एज इनपुट, इंट एज रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम डिस्प्ले। सी इज द करेक्ट आंसर। द मेथड कंपेयर टू रिटर्न्स डैश व्हेन 2 स्ट्रिंग्स आर इक्वल एंड इन लोअर केस, तो 0, both are equal according to case। which of the following is a valid string constant? ट्रू तो बुलियन है, ये तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में फॉल्स स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये भी बुलियन है, सो दिस वन इज ट्रू। लास्ट वन, डी इज ट्रू। द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट इज system.out.print आउटपुट इज, तो इसको कैलकुलेट करना होगा। m इक्वल्स टू 5 लेस देन और इक्वल्स टू 50, कंडीशन इज ट्रू। देन m मॉड्यूलस 6, तो 5 मॉड्यूलस 6 इक्वल्स टू 0, फॉल्स होगा। 5 मॉड्यूलस 6 का आंसर क्या होगा? कंफ्यूज नहीं करना, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो रिमाइंडर वही रह जाता है, मीन्स 5 विल बी द रिमाइंडर। तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स आएगा तो कंटिन्यू नहीं रन करेगा, सो वी विल गो। अच्छा, इट इज़ दिस मच ओनली, और समथिंग इज मिसिंग, पेज 2 of 6 and this one is, page 4 of 6. Oh, page 3 is missing. How they have sent? और तो कहा, अच्छा पेज 3 यहाँ आ गया है नीचे। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, पेज 3 नीचे आ गया, पेज 4 ऊपर आ गया है। सो 5 मॉड्यूलस 6 इक्वल्स टू 0, ये तो फॉल्स था तो कंटिन्यू रन नहीं किया, तो एल्स में चला जाएगा। इफ़ m मॉड्यूलस 3, सो 5 मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। सो नथिंग विल गेट प्रिंटेड, एल्स के अंदर इफ़ लिखा है। ओके, सो इट इज़ एल्स इफ, एग्जैक्टली। m मॉड्यूलस 3, 5 मॉड्यूलस 3 इज ऑल्सो फॉल्स, बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स। In what way they have written? m5 modulus 6 equals to 0, false. Then else if, हाँ हो सकता है, else if m modulus 5 modulus 3 equals to 0, this is also false। रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा ना, 3 से डिवाइड करोगे तो 5 को, तो 2 विल बी द रिमाइंडर,
So this is also false. Okay, then we go back, the value is increased by 5, m plus equal to 5 लिखा हुआ था, तो ये 10 हो गया, then 10 लेस देन 50, और यहाँ 5 m मॉड्यूलस 6, तो 10 मॉड्यूलस 6 इक्वल टू 0, अभी भी फॉल्स है, और 10 मॉड्यूलस 3 ये भी फॉल्स होगा। फिर वापस जाओ, m प्लस 5 15 लेस देन 50, देन 15 मॉड्यूलस 6 स्टिल फॉल्स, बट 15 मॉड्यूलस 3 विल बी ट्रू, तो प्रिंट m, तो पहला वैल्यू जो प्रिंट होगा वो होगा 15। ओके, देन 20 मॉड्यूलस 6 फॉल्स, 20 मॉड्यूलस 3 ऑल्सो फॉल्स, एंड 25 both are false, both if conditions are false। 30 मॉड्यूलस 6 ये तो ट्रू हो जाएगा, ओ सॉरी फॉल्स, इट विल रिमेन फॉल्स ओनली, ठीक है, एंड 30 मॉड्यूलस 3 ट्रू हो जाएगा, सो 30 विल गेट प्रिंटेड, देन 35 मॉड्यूलस 6 फॉल्स, 35 मॉड्यूलस 3 फॉल्स, 40 अगेन बोथ आर फॉल्स, 45 again 45 मॉड्यूलस 6 फॉल्स, but 45 मॉड्यूलस 3 ट्रू, तो 45 will get printed, last value 50, so 50 less than or equals to 50 true, 50 मॉड्यूलस 6 फॉल्स, 50 मॉड्यूलस 3 ऑल्सो फॉल्स, और इसके बाद लूप का कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा, जैसे 55 होगा, सो द लूप इज़ फॉल्स, तो 15, 30 और 45 ये आंसर आ रहा है। ओके, so let us go back to the beginning of the question and verify whether we have calculated correctly or not। हाँ, m प्लस इक्वल्स टू 5 है। ओके, ठीक है क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शंस में सही आंसर दिया है कि नहीं, आउटपुट इज 15 and 45, बट 30 विल ऑल्सो बी द आउटपुट ना। ओह नो, 30 विल नॉट बी द आउटपुट चिल्ड्रन। हाउ आई विल शो यू, सी, हाँ, इसमें ऊपर नीचे पेज हो गया है ना, 2 के बाद सीधे 4 आ गया, इसीलिए यहाँ ये कंटिन्यू पे तो ध्यान ही नहीं, देखो 15 तो 3 से डिवाइड हुआ तो 15 प्रिंट हो गया, उसके बाद 15 के बाद 20, 25 तो फॉल्स था, 36 से डिवाइड हो जा रहा है ना, ये तो हम लोग ध्यान ही नहीं दिए, सीधे 3 से डिवाइड कर दिए, और 30 इज डिविजिबल बाई 6, सो कंटिन्यू विल रन, तो कंटिन्यू रन करता है तो क्या होता है, इट स्किप्स द लाइन्स रिटन बिलो इट, कंटिन्यू रन करता है तो नीचे के लाइन को स्किप कर जाता है, तो यहीं से अगला इटरेशन में चला जाएगा, सो 30 विल नॉट गेट प्रिंटेड, दो इट इज़ डिविजिबल बाई 3, तो डिवाइड करने का चांस ही नहीं देगा कंप्यूटर इसको, बिकॉज कंटिन्यू विल रन। So after 30, then 45 will come directly. So 15 and 45 will be the answer. So option A is correct, children. Okay, ये होगा, आउटपुट इज 15, 45 सेपरेट लाइन्स में, क्योंकि प्रिंट एलन लिखा हुआ है। अंडरस्टूड ना, 30 पे 6 से डिवाइड हो जा रहा है तो कंटिन्यू रन कर रहा है, इसलिए प्रिंट नहीं होगा 30। नेक्स्ट देखो, assertion, a loop that in which there is no statement associated in its body is called an infinite loop। मतलब ऐसा लूप जिसमें स्टेटमेंट्स आपस में एसोसिएटेड नहीं रहता है, कंडीशन कुछ और, इनिशियल वैल्यू कुछ और, स्टेप वैल्यू कुछ और, तभी तो वो इन्फिनाइट बनता है ना। सो दिस assertion is correct, but I think the reason is false, because in the infinite loop the test condition will always be true। तो ये तो रीज़न करेक्ट है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इन्फिनाइट लूप में ऐसा होता है, टेस्ट कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहता है, तभी तो वो इन्फिनाइट बन जाता है। सो वी विल गो फॉर ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा तुम लोग को, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है।
Read the following text and choose the correct answer. A constructor is a special member function used to initialize the data members whenever an object is created. The different types of constructors are default and parameterized. How do we invoke a constructor in the program? कैसे invoke होता है? Invoke means call. When an object is created, the constructor is invoked. B होगा आंसर. Okay. Then number 20, assertion. When you pass an object as an argument to a function, it is called pass by reference. ऑब्जेक्ट पास करोगे तो पास बाय रेफरेंस होगा, एरे पास करोगे तो पास बाय रेफरेंस होगा. ओके, सो assertion is true. Reason. The reference of an object is passed as parameter and not the value of the argument. Correct. Because object doesn't contains value. Object क्या contain करता है? It contains the member variables or instance variables of the class. So reason is also correct. So A is the answer. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation. Achha, now we have to go up. Page number 4 is over here. Question number 2. Write the Java expression for this. तो ये क्या है? 3 लिखा हुआ है. This is cube root. तो I have taught you this. You will write math dot cbrt. ये हो गया cube root. ओके, a plus b होल स्क्वायर. सो इसके अंदर लिखोगे math dot power a plus b comma 2 like this. See it carefully. This is the Java expression. Evaluate the expression when p is equal to 5. तो प्लस प्लस p, तो ये प्रीफिक्स है तो 6 हो जाएगा. अगेन माइनस माइनस p, तो फिर ये भी प्रीफिक्स है, इट विल डिक्रीज. प्लस प्लस p, अगेन इट विल इंक्रीज, एंड प्लस p, द लास्ट वैल्यू 6. तो पहले क्या होगा? सबसे पहले डिवाइड होगा. सो व्हाट इज 5 बाई 6 चिल्ड्रन? 0. ओके, सो 6 प्लस 6 12, एंड देन p इंटू इज इक्वल्स टू 12. अब ये इसको एक्सपैंड करोगे, p इक्वल्स टू p इंटू 12. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p? ओरिजिनल वैल्यू 5, नॉट द इंक्रीज और द डिक्रीज वैल्यू. तो 5 इंटू 12 60. ऑलवेज रिमेंबर हाउ टू सॉल्व, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल श्योरली बी देयर इन द बोर्ड एग्जाम. नेक्स्ट, द फॉलोइंग कोड सेगमेंट should add the 5th and the 8th element of the array. 5th and 8th element, ठीक है, and displays the answer as 56. However, the code has errors. Fix the code so that it compiles and runs correctly. So let us see. int s square bracket equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. ये फर्स्ट लाइन तो ठीक है. If s at 3 modulus 2 is equal to 0. So it is asking to add 5th and 8th element. तो 5th और 8th एलिमेंट ज़ीरो से काउंट करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? 4th और 7th. 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो 4 और 7, सो 4 प्लस 52, ठीक है, 56 इज कमिंग. ओके, सो s at 3 modulus 2. सो व्हाट इज at 3? 32. 32 modulus 2 is equal to 0. True. Then int sum equals to s at 5 plus s at 7. So s at 5 is 42, s at 7 is 52. तो ये गलत है. दिस लोकेशन नंबर इज रॉन्ग. व्हाट शुड आई राइट? आई शुड राइट s at 4. दिस इज द एरर. सो दिस इज फिक्स्ड. 4 और 7 लोकेशन का वैल्यू को ऐड करोगे तो 56 आ जाएगा, क्योंकि 4 पे 4 ही है. एंड देन प्रिंट द सम. रेस्ट ऑल द थिंग्स आर करेक्ट. अंडरस्टूड? Next, John executes the following line of program and answer displayed will be a floating point value, but he expects to get the answer as 0. Name the error and how can the given statement be modified. ओके, तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट 2, तो 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1.414 ऐसे कुछ होता है ना, 1.444. सो इट विल कम इन डेसिमल. आई मीन टू से दैट. तो डेसिमल में आएगा तो डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आंसर भी डेसिमल में आएगा. यू कैन नॉट गेट 0. फॉर गेटिंग 0 व्हाट शुड बी द नंबर? 1/10. डेसिमल शुड नॉट कम, नॉट इवन 0.0. तो उसके लिए क्या करेंगे? इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, टाइप कन्वर्जन करेंगे. वी विल राइट इंट then math dot sqrt 2 divided by 10.
So this one will get converted to integer. So 1.4 will come, it will become 1, not even 1.0. तो 1/10 जब लिखोगे then the answer will come 0. So like this we have to do. This is the modification required in the code. And what else it is asking? Name the error and how can the statement be modified. So error means what? Error is a logical error because we want the answer 0 and we are not getting 0, we are getting 0 point something. So this is a logical error because the statement is syntactically correct and no runtime error is also there. So type conversion you have to do, typecasting or type conversion. How many times will the loop be executed and what will be the output? See this is a good question. A equals to 12,010. Okay, so 12,010 more than 0. D equals to remainder modulus 100. So when we divide by 10, then we get one digit as the remainder from the right hand side, and when you divide by 10 and when you divide by 100, तो 2 digit का remainder मिलेगा. So remainder will be 10. See, you can divide and check. I will show you. बहुत कोई को confusion रहता है इसमें भी, तो डिवाइड करके चेक कर लो. 100 1 जा 100, 20 1 नहीं है 201, 100 2 जा 200, 1, then 0 will come down. 10 cannot be divided, so 10 is the remainder. ठीक है, 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 डिजिट का रिमाइंडर मिलेगा. नाउ सी प्लस प्लस डी डिवाइडेड बाई 3, तो ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है. सो 11/3 इक्वल्स टू 0. फॉल्स. 11/3 कैनॉट बी 0 बिकॉज इट विल गो इन 3 टाइम्स. 3 3 is 9. सो एल्स a इक्वल्स टू a by 1000. सो 12010 डिवाइडेड बाई 1000. अब इसमें 1000 से डिवाइड कर दिया. सो व्हाट विल द क्वोशिएंट कम? You again divide and check. Why am I dividing? Because you should be on the careful side. 1000, 201, then 2000. See, so 12 is the quotient, children. ठीक है. Then println D. So D will get printed. D is how much? 11. 11 print होगा. Then we go back while a more than 0. So a is 12. So 12 more than 0 true. D equals to a modulus 100. Now a is 12. So 12 modulus 100. No division will be done because 12 is lesser than 100. So 12 itself will be the remainder. Then plus D. ये हो जाएगा 13/3 इक्वल टू 0. अभी भी फॉल्स है. एल्स a by 1000. सो 12/1000, तो ये हो जाएगा 0 बिकॉज 1000 कैन नॉट डिवाइड 12. देन प्रिंट D. व्हाट इज D? 13. सो दिस विल बी द आंसर. और इसके बाद तो लूप फॉल्स हो जाएगा बिकॉज a हैज़ बिकम 0. सो लाइक दिस इट विल रन. ओके, 11 and 13 is the answer. So this question is quite good. It is confusing also, so you see it carefully. What will be the output of the following string methods? All the best dot length by 2. तो लेंथ कितना होगा इसका all the best का? 1 2 3. Count the blank spaces also. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12/2 means 6. Aquatic dot equals इग्नोर केस aquatic. AQUATIC करेक्ट स्पेलिंग, तो ट्रू होगा. Next, differentiate between actual and formal parameters. So actual parameters are written in the function calling statement and they contain the value actually entered by the user, and formal parameters are the variables which are present in the function header or method signature and they get the duplicate copy of the value given by the actual parameters or the function calling statement or the value passed by the function calling statement. Predict the output. 123.45. Integer dot parseInt s dot substring 0,3 means 0 1 and 2. तो 0 1 2 123.
तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। देन फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट एच डॉट सबस्ट्रिंग 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3 तो डॉट हो रहा है डेसिमल साइन। ओके सो डॉट 45 मीन्स 0.45 x प्लस वाई सो 123.45 दिस विल बी द आंसर चिल्ड्रन। ओके फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया ना तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये तो पुराना वाला पेज है। नेम द फॉलोइंग द रिटर्न टाइप ऑफ कंपेयर टू फंक्शन। इंट 0 नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है। अ प्रिंसिपल ऑफ OOP विच अलाउज अ मेथड टू बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेज। पॉलीमॉर्फिज्म का नाम ही है वन नेम एंड मैनी फॉर्म्स। और पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग यू मस्ट बी रिमेंबरिंग a function which has same name but different parameters and body, and overriding a function which is overridden in the subclasses. ठीक है, so this is polymorphism. Give the output of the following code snippet. system.out.println math.power z at 1 plus z at 3 comma 2. तो z at 1 4.5 plus z at 3 0 1 2 3 4.5 only, so it is 9.0 comma 2 means 9 to the power 2, so answer will be 81.0. and z dot length so 1 2 3 4 this is all about the section A. ऐसे फाइंड होगा। So section A is completed children. So section B I will do in the next video because video has already become of 30 minutes. So I don't want to make it too long. So tomorrow we will do section B in the next video. Thank you and please surely keep on watching. Okay, because this will help you a lot for the board exam. Lot, and this question paper is quite good. And on the last day, just before computer exam, I will tell you the tips also how to answer the paper.